तोशा खाना केस में गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देने की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्तें खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्तें गैर मुअस्सर करार दे दी। तोशा खाना रेफरेंस टू कॉल अप नोटिस के खिलाफ दरख्वास्तें भी खारिज। 190 मिलियन पाउंड केस, बानी पीटीआई की दस्तावेजात फराहमी की दरख्वास्त मंजूर। नैब ने अलकादर ट्रस्ट केस बंद करने का रिकॉर्ड अदालत पेश कर दिया और अलकादर ट्रस्ट केस बंद करने की कॉपी बानी पीटीआई के वकला को फराहम कर दी गई। 190 मिलियन पाउंड केस में हतमी फैसला न सुनाने का हुक्म खत्म। इलेक्शन कमीशन ने 166 रजिस्टर्ड सियासी जमातों की फहरिस्त जारी कर दी। तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात तस्लीम, ताहम सदर से महरूम। तहरीक इंसाफ के पार्टी चेयरमैन का नाम ताहाल अपडेट नहीं किया गया। नून लीग के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त करार। नवाज शरीफ बतौर पार्टी सदर तस्लीम। इलेक्शन कमीशन ने जमात इस्लामी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी दुरुस्त करार दे दिए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर हैं। बिलावल भुट्टो का नाम बतौर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फहरिस्त में शामिल। पंजाब की तरक्की देखकर लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं। पंजाब हर मामले में लीड कर रहा है। नॉन स्टॉप रोजाना 16 घंटे काम करती हूँ, ना खुद आराम करती हूँ और ना ही अपनी टीम को बैठने देती हूँ। हर स्कीम का रोज़ाना खुद फॉलो अप करती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का तकरीब से खिताब। अपनी छत अपना घर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि हुकूमत घरों की तामीर के लिए बिला सूद 15 लाख रुपए कर्ज देगी। देहात और शहरों में 1 से 10 मरले तक ज़मीन में 15 लाख रुपए कर्ज मिलेगा। कर्ज के एक साथ 7 साल में अदा करना होगी। पहले 3 माह कोई किस्त अदा नहीं करना होगी। 15 लाख कर्ज की किस्त 14,000 रुपए माहाना होगी। कोई टैक्स, कोई खुफिया चार्जेस नहीं होंगे। सर्विसेज चार्जेस भी हुकूमत खुद अदा करेगी। कर्ज के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दी जा सकती है। मरियम नवाज ने कहा कि बिजली बिल्स में 45 से 50 अरब रुपए का रिलीफ देंगे। सोलर मंसूबा आने से अगले साल बिजली के बिल्स में मसला भी हल हो जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से जायज़ा इजलास। स्मगलिंग के खिलाफ इक़दामात को मज़ीद मौसर और तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद को मईशत को नुकसान पहुँचाने नहीं देंगे। ट्रांसपोर्टर्स की स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों को जब्त करके कानूनी कार्रवाई की जाए। FBR, वज़ारत दाखिला और दीगर इदारे आपस में ताउन मज़ीद बेहतर करें। स्मगलिंग के नासूर के मुकम्मल खात्मे तक तमाम इदारों को कोशिशें तेज़ करने की हिदायत। ईरान के शहर यज़्द में ज़ायरीन की बस को खौफनाक हादसा। 35 पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक, 15 ज़ायरीन जख्मी हो गए। मुतादिद अफराद की हालत तशवीशनाक। बस में सवार 53 मुसाफिर थे। ज़्यादातर का ताल्लुक लाड़काना और घोटकी से है। ब्रेक फेल होने से बस उलट गई, जिसके बाद आग लग गई। लाशों और जख्मियों को मकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक 110 ज़ायरीन का काफिला 2 बसेस में सफ़र कर रहा था। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का ईरान में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। वज़ारत ख़ारिजा को मैयतों को पाकिस्तान लाने और जख्मियों को बरवक्त इमदाद पहुँचाने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पाकिस्तानी ज़ायरीन के जाँ बहक होने पर गहरे रंजो गम का इजहार। हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर दिल रंजीदा है। मुतासरा ख़ानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। कराची में कारसाज रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी के जाँ बहक होने का वाकया। अदालत का मुलजिमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। पुलिस ने मुलजिमा नताशा को मकामी अदालत में पेश किया था। खातून के खिलाफ मुकदमे में दफा 322 कत्ल बिल सबब का इजाफा कर दिया गया। इंटरनेट स्लो होने से टेलीकॉम सेक्टर्स को यौमिया कम अज कम 5 करोड़ रुपए का नुकसान। चेयरमैन PTA का कायमा कमेटी में इंकिशाफ। टेलीकॉम सेक्टर को सिर्फ 6 रोज में 300 मिलियन रुपए का नुकसान हुआ। चेयरमैन PTA चेयरमैन कमेटी अमीनुल हक ने कहा कि IT सेक्टर, सॉफ्टवेयर हाउसेज और फ्रीलांसर्स को ज्यादा नुकसान हुआ। इजलास में गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब ने कहा फायरवॉल जिसे आप वेब मैनेजमेंट कह रहे हैं, इसकी इतनी शिद्दत से जरूरत क्यों पेश आई? बानी PTI ने सिस्टम को रिजेक्ट किया था। रहनुमा MQA मुस्तफा कमाल ने कहा हमें इत्तला मिली है कंपनीज पाकिस्तान से कारोबार निकाल रही हैं।
चीन से 15 अरब डॉलर तवानाई कर्ज रीशेड्यूलिंग के लिए वफाक़ी वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी कायम। वज़ीर ख़जाना, वज़ीर तवानाई, वज़ीर इक़्तिसादी उमूर और सेक्रेटरी वज़ारत ख़जाना कमेटी में शामिल। कमेटी की मावनत के लिए CPPA, PPIB, बैंक हुक्काम और चीनी नुमाइंदगान पर मुश्तमिल ज़ेली कमेटी तश्कील। ज़ेली कमेटी 4 हफ्तों में चीनी तवानाई मनसूबे के कर्ज की रीशेड्यूलिंग के लिए तजावीज़ देगी। मेन कमेटी सिफारिशात का हतमी जायज़ा लेकर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट की वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद चीन को आगाह किया जाएगा। PTI के उम्मीदवार सादुल्ला बलोच की कामयाबी का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने फैसलाबाद के हल्का NA97 में दोबारा गिनती की दरखास्त खारिज कर दी। आप जिस कागज पर इन्हिसार कर रहे हैं इस पर तारीख भी दर्ज नहीं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क्स। मंकी पॉक्स से बचाव का मिशन। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों की स्क्रीनिंग का अमल जारी। 2 रोज के दौरान बैरून मुल्क से आने वाले 19,412 मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क से आने वाले एक मुसाफिर को मंकी पॉक्स वायरस की अलामात पर आइसोलेशन में भेजा गया। शिकागो में डेमोक्रेटिक पार्टी के कन्वेंशन का दूसरा रोज साबिक सदर बराक ओबामा का कन्वेंशन से खिताब में कमला हैरिस की हिमायत का ऐलान। कहते हैं कि अमेरिका को ट्रंप की जरूरत नहीं है। वोटर्स याद रखें, इलेक्शन में सख्त मुकाबला होगा। गुज़िश्ता रोज सदर जो बाइडेन ने खिताब में ट्रंप को हराया शख्स करार दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को आसान हरीफ करार दे दिया। कहा कि इससे ज्यादा आसान इलेक्शन अमरीकी तारीख में नहीं होगा। कमला हैरिस को शिकस्त देकर अमरीका को तरक्की की राह पर गामजन करूंगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप के मुकाबले में कमला हैरिस की मकबूलियत में 3 पॉइंट्स इजाफा हो गया। नेतन्याहू के बयानात के बावजूद इजराइल गजा से फौज के इनखला पर तैयार है। मुज़ाकरात में गजा जंगबंदी मुआहदे के करीब पहुंचने के लिए इजरायली डिफेंस फोर्स के इनखला पर इत्तफाक किया गया था। इजराइल ने गजा से फोर्सेस के इनखला के शेड्यूल पर रजामंदी जाहिर की है। जंगबंदी मुआहदे पर 3 मराहिल में अमल दरामद किया जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन की मीडिया टॉक। एंटनी ब्लिंकन की कतर में आला हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। जंगबंदी की कोशिशों के दौरान इसराइली अफवाज की गजा में वहशाना कार्रवाइयां जारी। 24 घंटों में मजीद 34 फलस्तीनी शहीद, 114 अफराद जख्मी। इसराइली फोर्सेस की गजा में स्कूल पर बमबारी, पनाह लेने वाले 10 बेघर फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 40,173 हो गई। 92,857 फलस्तीनी जख्मी। इसराइली फौज का 7 अक्टूबर को अगवा किए जाने वाले 6 मुगवियों की लाशें बरामद करने का दावा। लाशें खान यूनिस में कार से रात गए ऑपरेशन के बाद बरामद की गई। अमरीकी इक़दामात में खलास नजर नहीं आता। इजराइल पर जवाबी हमले का इंतजार तवील हो सकता है मगर बदला जरूर लिया जाएगा। ईरानी पासदारान इनकलाब का 2 टोक मौक़िफ़। ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नैनी कहते हैं वक्त हमारे हक में है। दुश्मन को मुनज़्ज़म और बाकायदा जवाब का इंतजार करना चाहिए। हो सकता है हमारा जवाब माजी की कार्रवाइयों का तसलसल ना हो। सहूनी हुकूमत ने इस्माइल हनिये की शहादत में खास अहदाफ तय किए थे। इजराइल तैयार रहे, हम जवाब देने के लिए इंतहाई पुरअमन।